हेलो। कैसे हो सभी? करिए शुरू आज की क्लास। चलिए, बच्चों में रोज ऐसा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है कि बच्चे टाइम होने से पहले ही क्लास के आगे अपने मोबाइल और अपने लैपटॉप के आगे बैठ जाते हैं। तो हमें भी मजबूरन कई ऐसा होता है कई बार कि हम क्लास मिस न कर दें, इसलिए हमें भी टाइम पे एकदम आपको वीडियो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये अच्छी बात है कि आप लोग अपनी स्टडी के लिए वास्तव में सीरियस हैं और समझ में आया है कि भाई अब अगर इस टाइम का अपन ने सही यूज नहीं किया तो आगे हमें अफसोस करना पड़ सकता है। और ये जो क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसमें अगर आपका इतना उत्साह इतना सहयोग नहीं मिलता तो शायद कब की ये बंद कर दी होती, लेकिन अब ये कंटिन्यू चलेगी आपके उत्साह को देखते हुए और आपके हौसले को देखते हुए। ठीक है, आप लोग टीवी मोबाइल ये कम देखें। हाँ, देखना जरूरी है, थोड़ा देखते रहें। मैं पूरा बिल्कुल मना नहीं करूंगा क्योंकि आप बाहर भी नहीं खेलने जा पा रहे हो अभी लॉकडाउन की वजह से, लेकिन आप लोग साथ में स्टडी को भी जारी रखें। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में मैं बताना चाहूंगा एक्टिव और पैसिव के आगे के जो मतलब टाइप्स होते हैं, सेंटेंसेस जो टाइप होते हैं, उनको किस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करें। पीछे की क्लासेस का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, बहुत से बच्चों के होमवर्क की कॉपीज है मेरे पास आ रही है। तो कहने का मतलब है, पीछे अपन ने जैसे मान लो अपन ने डिस्कस किया था, अफर्मेटिव सेंटेंस का डिस्कस कर चुके हैं, नेगेटिव सेंटेंस का कैसे अपन पैसिव बनाए वो भी डिस्कस कर चुके हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस का कैसे पैसिव बनाए उस पर भी डिस्कस कर चुके हैं, और क्या क्या उसके चेंजेस होते हैं उन सब के बारे में अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन चलते हैं आगे इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, पैसिव ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, कि भाई जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका पैसिव कैसे बनाएं। अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई मैंने पहले आपको सेंटेंस के टाइप्स क्यों बताए थे कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव होता है, ये क्यों बताए थे। आपको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अब इनमें मैं नाम लिखते आपको समझ में, हाँ इंपेरेटिव सेंटेंस है वही जो अपने सबसे शुरुआती जो क्लासेस है उसमें पढ़ा था। तो एक बार मैं फिर कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने क्या नहीं किया अपनी जो स्टार्टिंग की जो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए थे वो लोग पीछे की वीडियो जरूर देखें, उनके बिना ये क्लासेस समझ में नहीं आ पाएगी। ठीक है, क्योंकि एकदम आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलाया गया है कि पहले जो आपको बेसिक चीजें बताई गई थी उसके बाद आपके जो सब्जेक्ट सिलेबस के जो टॉपिक्स थे वो शुरू किए गए थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस है उसमें किस प्रकार से अपन क्या करते हैं, उसका क्या करते हैं पैसिव है वो बनाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया पहले ही कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो कितने लगभग 3 टाइप के होते हैं। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, दूसरे अपन कह सकते हैं डू या डू नॉट से शुरू होने वाले, ये सब आपको लिखवा चुका हूं। ठीक है, लेट से शुरू होने वाले, ठीक है, स्टार्ट में लेट वाले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू या डू नॉट से शुरू होने वाले या लेट से शुरू होने वाले लिखिए फटाफट साथ में। तीनों तरह के होते हैं। इनका अगर जब पैसिव बनाते हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है विशेष रूप से, ये अपन क्या करते हैं देखते हैं। ठीक है, तो इनका पैसिव बनाए अपन चेंज करें तो कैसे क्या करें। तो ठीक है, अपने क्या करेंगे, स्टार्ट विद लेट। पहली बात तो हम उस सेंटेंस को क्या करेंगे, जो लेट से शुरू करेंगे। कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस होगा उसका अगर हम पैसिव बनाते हैं तो उसको हम किससे शुरू करते हैं, LET लेट से क्या करते हैं शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात इसी में मैंने आपको बताना चाहूंगा कि हमें क्या करना है, यूज BEB हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, BEB, बी एज अ हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको कहा था बी की फॉर्म के बगैर कोई क्या नहीं बनता, कोई भी पैसिव नहीं बनता। तो हमने यहाँ पे बी की फॉर्म कौन सी यूज करेंगे, BEB की फॉर्म का यूज करेंगे। और तो बी की फॉर्म यूज कर रहे हैं आपको पता है, तो साथ में क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, वर्ब की क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिख लीजिए फटाफट, जल्दी कीजिए। ये सिंपल सी बातें हैं, यानी इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पैसिव वेल का बना सकते हैं। ठीक है, ये हमें क्या मिलेंगे, ये सब है वो हमें किसमें मिलते हैं, एक्टिव मिलते हैं ये सब चीजें। ओके, और इनका हम क्या बनाएंगे, पैसिव है वो इस तरीके से बनाएंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस आप अगर पहचान जाओगे भी, ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस है,
इंपेरेटिव सेंटेंस आपको पता है, कोई कमांड है, कोई रिक्वेस्ट है, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। और मैं प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस हालांकि वो इसी में होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उनको अलग बताऊंगा, थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है, पहले आप लोग ये लिख लीजिए अच्छे से कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उसको शुरू होता है, या डू या डू नॉट से शुरू हो रहा हो, या लेट से शुरू हो रहा हो, तो उसका हम क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे। तो इस तरीके से एलईटी लेट से शुरू करेंगे, बी एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। पीछे वाली क्लासेस आराम से समझ में आई अगर आपको, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम है नहीं होगी। ओके, लिखिए जल्दी से, उतार लीजिए आराम से एकदम। मैं कम मतलब शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ नोट्स, एक बार शॉर्ट में लिखे हुए जल्दी आपको अगर वापस रिवाइज करते हैं तो आप समझ आ सकते हैं। आप आराम से इसको अपने तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन एक बार जो बोर्ड का वर्क है वो आप शॉर्ट में लिख लिए। बाकी आपकी देखिए लिखी हुई चीजें ना, वो तो आपकी गाइड में या आपकी बुक के अंदर भरी पड़ी है, वो भी अगर समझ में आती है तो फिर पढ़ने की जरूरत क्या थी। ठीक है ना, क्लासेस में टीचर की जरूरत क्या थी। लेकिन हमें क्या करना है, एकदम से शॉर्ट वे में कैसे नोट्स बनाएं ताकि और कैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इस बात का आपको क्या करना है, क्लास में विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए आगे। अब अगर हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं। कोई भी मान लो सेंटेंस है, अपन लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा राइट ए लेटर टू योर मदर। ठीक है, ये सेंटेंस है। राइट लेटर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, इसका मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है। और सीधी सी बात, हम किसी को मान लो कह रहे हैं कि भाई आप अपने जो मम्मी है उसको मदर है उसको क्या लिखें, एक लेटर लिखें। ठीक है, तो इसमें देखिए राइट ऐसे बताइए ऑब्जेक्ट क्या है, कोई बता सकता है मुझे। सब्जेक्ट तो मांगो किस जिसको अपन कह रहे हैं ना, वो है राइट लेटर टू योर मदर। सब्जेक्ट उसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम जिसको कह रहे हैं कि भाई तुम क्या लिखो, एक पत्र लिखो। मान लो इसको अपन कह सकते हैं रमेश तुम अपने मदर को पत्र लिखो, तो यहाँ पे रमेश तो सब्जेक्ट हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है, उसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट आप देख लीजिए दो ऑब्जेक्ट है इसमें। क्या लिखें, क्या लिखो, पत्र लिखो। ऑब्जेक्ट है ना, किसको लिखो, टू योर मदर को लिखो। तो आप दोनों में से किसी को भी क्या कर सकते हो, आगे है एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हो। ऑब्जेक्ट को कोई सब्जेक्ट लाते ना, उस तरीके से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अलग अलग लोग बहुत से रूल्स बना के देते हैं, रूल्स इसमें है नहीं, क्या बात है, डबल ऑब्जेक्ट है। और ये मैं आपको पहले बता चुका कि डबल ऑब्जेक्ट जो होता है उसको में से किसी को भी क्या कर सकते हैं, आगे एज ए सब्जेक्ट है वो काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए ये रहा, लेट से शुरू करना है, तो हमने देखिए ये रहा लेट लिख दिया। अब इसके बाद आपको पता है ये रहा सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट लिख दिया। लेट ए लेटर, अब एज ए हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे, दे रहा बी, लेट ए लेटर बी। अब आपको पता वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी रिटर्न, लेट ए लेटर बी रिटर्न टू योर मदर। बस सिंपल, कहां प्रॉब्लम है, वही तो रूल्स हो गई है, नया कुछ रूल है ही नहीं इसमें भी, कहीं कोई नया रूल नहीं है। ठीक है, कहीं भी कोई नया रूल नहीं है इसमें। आप देख सकते हो लेट ए लेटर बी रिटर्न बाई सॉरी टू योर मदर। अब इसमें बाई यू लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब है हम किसी को कुछ ना कुछ बता रहे हैं कि भाई आपको क्या करना है। ठीक है, अब जब बताया है तो उसके अंदर वो क्या करता है कि अंडरस्टूड है, सब्जेक्ट क्या होगा इसका, अंडरस्टूड होगा, इसलिए बाई लगा के लिखने की क्या इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे। दोनों में से आप किसी को भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट योर मदर बी रिटर्न ए लेटर। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, लेकिन ये सही है आप लोग इसको एक और रखे, जो इसमें कहते हैं डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसको आप लोग क्या करें, सब्जेक्ट बनाने में प्रेफर ज्यादा करें। दूसरा एक एग्जाम्पल और देख सकते हो आप लोग, ओपन द विंडो, ओके, ओपन द विंडो। इसमें देखिए तो कैसे बनेगा, लेट, और इसमें ऑब्जेक्ट ये है, जिसको सब्जेक्ट बनाएंगे, लेट द
विंडो, अब यहाँ पे बी आ जाएगा, बी, और ओपन की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, ओपन। लेट द विंडो बी ओपन। ठीक है, कहीं कोई प्रेशर नहीं है, आप आराम से लिख सकते हो इसको। लिख लीजिए जल्दी से, लिख लिया क्या, जल्दी उतारिए। ये पूरे के पूरे जो सेंटेंसेस है वो आराम से आपको समझने चाहिए, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक सेंटेंस और लिख लो, डू नॉट प्ले फुटबॉल ऑन रोड। अब देखिए ये डू नॉट वाला हो गया सेंटेंस, लिख लिया गया। डू नॉट वाला जो सेंटेंस है उसको अपन कैसे बनाते हैं देखिए, तो वही बात है, लेट से शुरू करो। लेट, अब ये देखिए यहाँ पे सब, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्या ना खेलो, फुटबॉल ना खेलो, तो ऑब्जेक्ट फुटबॉल है ना, तो लेट फुटबॉल। डू नॉट को हटाना पड़ेगा, आपको पता ही है। ठीक है, तो लेट फुटबॉल, नोट है, नोट का नोट आ जाएगा, नोट बी प्लेड ऑन रोड। ऑन द रोड लिख दो या एक ही बात है, ऑन रोड कर दो या ऑन द रोड लिख दो, दोनों में से कोई भी क्या है आप सही कर सकते हो, उस पर तय भी लगा सकते हो, ऑन द रोड कर दो चलो, क्योंकि पर्टिकुलर के बारे में बता रहा है इसलिए। ओके, समझ में आ रहा है अच्छे से। देखिए लेट फुटबॉल नॉट बी प्लेड ऑन द रोड, तो यार देखिए इसको, इस ऑब्जेक्ट था, इसको अपन ने सब्जेक्ट बना दिया, और यहाँ पे बी की फॉर्म लगा दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, और लास्ट में जो वर्ड्स बचे थे अदर वर्ड्स उनको उतार दिए। इसी प्रकार से कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। देखिए जल्दी यहां तक पूरा ये उतार लिया, इरेज कर दूं, लिखते रहिए आप लोग। लिया गया, चलिए ये हो गया आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद बात करते हैं अपन, लिख लीजिए पहले, अब प्लीज काइंडली वाले सेंटेंस को अपन देखते हैं। हाउ कैन वी चेंज द सेंटेंस सो प्लीज काइंडली इनटू पैसिव। If the sentence start with please kindly, then how will we make it or change it into passive? So sentences passive of sentences with please kindly. Okay, लिखिए इसको। प्लीज काइंडली के साथ कोई भी सेंटेंस होता है उसको हम क्या करेंगे, कैसे पैसिव बनाएंगे। जैसे प्लीज गिव मी योर पेन, अपन ऐसे लिखते ना, तो आप प्लीज गिव मी योर मोबाइल, ऐसे बोलते ना अपन, प्लीज गिव मी योर मोबाइल। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप देखिए, इसमें बताइए। तो इसके लिए लिख लीजिए, वही बात है, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। अपन क्या करते हैं, इसके रूल्स देखते हैं कि प्लीज काइंडली विद सेंटेंस अगर आते हो तो हम इसका पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, सब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। सीधी सी बात है, रूल है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में मे का यूज करना पड़ता है इसका, ये ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब क्या करें, मे के साथ है, मे है, वो एक तरीके से क्या करना है, इसमें यूज करना है। ये थोड़ा सा विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें कि इसमें क्या करना पड़ेगा, मे का यूज है वो करना पड़ेगा। ठीक है, मे है, और एक मे आपको पता है मॉडल के साथ क्या आता है, बी आती है, बी लगा देंगे। और लेकिन लगाएंगे कब, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, इसको लिखना कैसे है ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखिए। इसका एक फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, जल्दी से दे देता है, ज्यादा अच्छा रहेगा। सीधा सा एक फॉर्मूला लिखिए इसका आप लोग। हालांकि कोई फॉर्मूला अपने आप ही बन जाता है, वैसे कोई रूल्स नहीं है इसका फॉर्मूले बनाने का।
लेकिन फिर भी लिख लो आप। इसमें कैसे आएगा, जैसे मान लो सब्जेक्ट ले लिया प्लस में प्लस प्लीज काइंडली जो वर्ड है वो लिख दिए, प्लीज काइंडली वर्ड है वो बता दीजिए जल्दी से, ठीक है, लिख दिया क्या, प्लीज काइंडली। अब इसके बाद क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। बी के बाद क्या देंगे आपको पता ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो हमेशा आती है, तो उसमें वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिए, वर्ब थर्ड, और इधर क्या जाएगा अदर वर्ड्स, OW। अदर वर्ड्स के अंदर जैसे एडवर्ब है वगैरह सब चीजें जो भी आता है वो पीछे लग जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, पैसिव में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी कीजिए, इसको क्या करें अपने पैसिव में वो चेंज है वो करते हैं। लिखिए बराबर, अब इसमें देखिए ये सेंटेंस है, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट है, प्लीज गिव मी योर पेन, तेरा मी और योर मोबाइल पेन दोनों है ना, तो दोनों में से किसी को भी क्या कर सकते हैं अपने एज ए सब्जेक्ट है वो काम में ले सकते हैं। पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, किसी भी एक सेंटेंस को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट है वो बना देंगे, ठीक है। कोई भी एक सेंटेंस को हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो बना सकते हैं। तो जैसे मान लो योर मोबाइल है, तो हमने क्या लिखा, योर मोबाइल। अब देखिए आगे क्या आ जाएगा, में, तो ये में लगा दिया अपन ने, में प्लीज, तो प्लीज का प्लीज वर्ड उतार दिया, बी। अब यहाँ पे क्या होगी, थर्ड फॉर्म है ना, तो ये रिवर्ब में प्लीज बी गिवन। अब आगे क्या है इसमें देखिए, गिवन मी है ना, तो गिवन टू मी। ये जानेगा आप, जो कोई प्रोनाउन होता है ना उससे पहले हम क्या लगाते हैं, लास्ट में अगर बचता है उसको पहले टू लगाते हैं, ये कॉमन सेंस आपको पता ही है, ठीक है। पैसिव के अंदर अगर कोई मान लो क्या है, प्रोनाउन है, तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, टू का यूज है वो करते हैं, टू मी, टू हिम, टू हर, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखें आप लोग, बाकी और कोई दिक्कत नहीं कहीं पे भी। तो योर मोबाइल में प्लीज बी गिवन, में प्लीज बी गिवन टू मी, या फिर आई मे प्लीज बी गिवन योर ए मोबाइल, ठीक है। अगर बी को अपन क्या करें आगे लेके आए तो इस तरीके से बना सकते हैं। लिख लीजिए इसको, आराम से सेंटेंसेस है, अच्छे से आप इसको समझ सकते हो। ये दो तीन तरीके से बनता है, लेकिन आप लोग इस तरीके से बनाए, वरना सीधा सा पड़ा है। देखिए इसी सेंटेंस को है ना, आप एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, इजी जो इजी भी है, अदर जो है, या फिर और, ये तो है ही, दोनों में से किसी एक को बना दिया। आप सीधा करो प्लीज गिव मी योर मोबाइल, तो ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है ना, तो आप इसके अकॉर्डिंग क्या लगा दो, रिक्वेस्ट वर्ड का यूज कर दो। तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर, मेरा तो फेवरेट ये है, मैं तो हमेशा ऐसे ही बनाता हूं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। रिक्वेस्टेड के बाद हमेशा क्या लगता है, टू लगता है, टू के बाद क्या लगता है, और देखो पैसिव तो बन गया यहाँ पे, आर प्लस और की थर्ड फॉर्म, पैसिव फॉर्म आ गई यहाँ पे, तो आगे क्या कर दो, टू। अब ये क्या कर रहा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर ए मोबाइल पेन, कुछ नहीं करना आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू के बाद आपको पता है, टू गिव मी योर मोबाइल, ये लीजिए। ये दूसरा तरीका है, आप इस तरीके से बना सकते हो, यू आर लगा दो पहले। अब अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो यू आर रिक्वेस्टेड है, अगर मान लो कुछ और है, आदेश है, तो यू आर ऑर्डर्ड, अगर ऑर्डर कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर कर देते हो, समझ नहीं बात। तो आप यहाँ पे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, टू के बाद वर्ब फॉर्म आती है, आपको पता है, इसमें सेंटेंस में वापस सेंटेंस वैसे वैसे उतारना है पूरा, कुछ नहीं करना। ये थोड़ा सा ध्यान से समझे आप लोग, आराम से क्या करें इसको समझे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर ए मोबाइल, ओके। लिख लीजिए जल्दी से, कहीं कोई परेशानी होने से आराम से इसको लिख ले, बड़ा इजी समझ में आना चाहिए। और दोनों में से, मैं फिर कहता हूं, दोनों में से आप कोई भी तरीका क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो एग्जाम के अंदर। या तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला यूज करके, या फिर यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड वर्ड जो है उसमें जो भी भाव है सेंटेंस का, उसके अकॉर्डिंग पहले ये दे दो और फिर आप सेंटेंस बना दो, ये इजी रहता है, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो आप, दोनों में से जो आप कंफ्यूज नहीं होना है, कई गाइड में आपको ये अगर मिल जाए, कहीं में ये मिल जाए, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में से आप कोई भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। लिखिए जल्दी, फटाफट आप इसको बना लीजिए, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से एकदम आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद चलते हैं अपन इसकी एक्सरसाइज पे, एग्जाम में आपकी किस प्रकार से एक्सरसाइज आती है, उसको क्या करना है आपको सोल्व वो करना है।
लिखिए क्या, जल्दी कीजिए। पीछे के जो एग्जाम्स है उसमें आए हुए जो सेंटेंस है उससे अपन शुरुआत करेंगे, उनकी मैं आपको प्रैक्टिस है वो करवाऊंगा, इससे आराम से आपके जो टॉपिक्स है वो क्लियर हो जाएंगे। घर पे बैठे बैठे केवल टीवी न देखें, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। केवल ये नहीं कि टीवी देख के आप टाइम पास कर रहे हो, अच्छा इसका यूज करें, क्लासेस को देखें, समझें और अपने माइंड में एक टारगेट लें, क्योंकि जो एक बार इरादे बना लेते हैं वो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं और उस काम को करके ही छोड़ते हैं, ठीक है। तो चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, सबके जो मतलब रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो आप लोग भी साथ में, कई लोग हैं अभी जो इससे नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को बताएं इसके बारे में। कई लोग तो पता ही नहीं होगा शायद कि क्लासेस शुरू हो चुकी है हुई, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोगों को इन्फॉर्म करें। लिख लिया, जल्दी कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक फटाफट इसका सुंदर सा। लिख लिया क्या? चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके। एक्टिव एंड पैसिव के लिए एक अलग से अभी इसके बाद में क्लास और होगी वैसे एक्सरसाइज की, उसमें केवल एक्सरसाइज करवाई जाएगी। ओके, सो एक क्वेश्चन है जो 2019 में आया था, एग्जाम में आया था, वो मैं लिख रहा हूं। ऐसा था, प्रतिमा lost her न्यू वॉच। अब देखिए, प्रतिमा लॉस्ट हर न्यू वॉच। अब इसको क्या करेंगे अपन, पैसिव एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहला जो काम होता है ना वो ये होता है, जो आप मैं पहली क्लास से बता रहा हूं आपको कि पहले आपको इसके क्या पहचानने हैं, सब्जेक्ट देखने इसके, इसका सब्जेक्ट कौन है, इसकी वर्ब कौन है, ये सब चीजें आपको क्या होनी चाहिए, पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। पहचान बताइए मुझे, इसका सब्जेक्ट क्या है बताइए, देखिए जल्दी कीजिए। इसका जो सब्जेक्ट है वो बताइए मुझे कि इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसकी वर्ब क्या है, ये सब चीजें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, प्रतिमा ने खोए तो प्रतिमा सब्जेक्ट है, बात किसके बारे में कर रहे हैं, प्रतिमा की वॉच के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। उसके बाद अपन ने बता दिया वर्ब, ये रहा इसका सब्जेक्ट, इसकी वर्ब रही, ठीक है। और हर न्यू वॉच, तो न्यू वॉच, तो इसमें ये क्या हो जाता है, इसकी ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, उसका आंसर है वो लिखिए, जल्दी से, जल्दी कीजिए फटाफट। आप लोग इसका आंसर बताइए मुझे, फिर देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। जल्दी ही लाइव जल्दी लिखिए। अब देखिए, तो हर हो गया ना साथ में, सॉरी, तो हर न्यू मोबाइल, तो आप इसमें लिख सकते हो हर न्यू मोबाइल, सॉरी मोबाइल था कुछ में मैंने वॉच लिख दिया, हर न्यू वॉच ले की बात है, हर न्यू वॉच। अब देखिए वर्ब की कौन सी है, सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट सिंपल है, तो हमने क्या लगा दिया, बी की फॉर्म क्या होती है पास्ट की, वॉच, और लॉस्ट का क्या हो जाएगा, लॉस्ट। हर न्यू वॉच वॉज लॉस्ट बाय प्रतिमा, ये लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सीधा सा सेंटेंस पढ़ा है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लिखिए बराबर, ये सेंटेंस है वो आया था आपके, कब आया था एग्जाम में, 2019 में, ठीक है, 2019 के अंदर आया था। तो आप लोग इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, जल्दी कीजिए। एक एग्जाम्पल और लिखता हूं मैं, they will thank us, they will thank us, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, अपने को पैसिव बनाना है, थैंक सही लिखिए थोड़ा सा, they will thank us, they will thank us।
अब देखिए इसका पैसिव बना देते हैं, वही बात है। इसमें जो कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, अस का क्या बना देंगे वी। इसका सब्जेक्टिव रूप क्या होता है इसका वी। ये मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था, याद हो गया। इधर सब्जेक्टिव रूप, इधर ऑब्जेक्टिव केस, दोनों लिखाया था आपको। और इसमें आपने क्या बनाया वी, आएगा हो गया वी विल बी। थैंक का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म क्या होती है थैंक्ड। वी विल बी थैंक्ड। अब दे है तो बाई देम लगाने की जरूरत नहीं है, वी विल बी थैंक्ड बस। क्योंकि देखिए विल है, मॉडल है, और विल के बारे में आपको मैंने बताए थे को विल और सेल के साथ क्या लगाएंगे, बी की फॉर्म बी ई बी लगाएंगे। ये आपको अच्छे से बताए हुए हैं, तो आप लोग इसको क्लियर रखें माइंड के अंदर, किसी प्रकार के कोई डाउट्स होने भी नहीं चाहिए। तो वी विल बी थैंक्ड, ओके, और दैट्स द आंसर। लिख लीजिए। एक और लिख देता हूं मैं, एक इस टाइप से भी आते हैं, जैसे मैंने लिखा द थिप, फिर बीच में आपके ब्लैंक आता है, और लिख दिया yesterday and was present। yesterday and was present। ये आपके लेवल की एक्सरसाइजेज है जिसमें आपके एग्जाम में आते हैं। द थिफ, फिर ब्लैंक आ जाता है yesterday and was present, ठीक है। ऐसे भी सेंटेंस आते हैं, इसके नीचे में 4 ऑप्शन आ जाते हैं, अलग अलग ऑप्शन आते हैं। इज कोट, आप लोग आंसर को ढूंढे। इज कोट, इज बीइंग कोट, इज बीइंग कोट। तीसरा लिखिए इज बीइंग कोट, आ गया ना। इसके बाद अगला लिखिए वॉज कोट, वॉज कोट CAUGST, वॉज कोट, और हैज बीन कोट। अगला क्या जाएगा हैज बीन कोट। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हैज बीन कोट। ये मैंने आपकी गाइड में से लिया है, एग्जाम्पल्स मैं आपके लेवल के लेता हूं, जिससे क्या हो आप अपनी गाइड वगैरह पढ़ें या बुक वगैरह पढ़ें, तो जिससे क्या हो आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए उस लेवल के लेता हूं, और उसके अकॉर्डिंग कुछ सेंटेंस है वो मैं बताता हूं। अब देखिए इसकी अगर बात करें तो कैसे इसको सोल्व करेंगे। द थिफ yesterday and was present, ठीक है। अब क्या किया गया देखिए, द थिफ, फिर ये लग गया yesterday and was present, तो इज कोट, इज बीइंग कोट, was कोट, और हैज बीन कोट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आगे की जो इसके ऑप्शन ढूंढते हैं। देखिए पहले ये तो बहुत सिंपल ऐसे आता है, कई बार तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, इसमें तो कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं। ऐसे सेंटेंस अगर आ जाए तो यू विल बी वेरी लकी, ओके, बिकॉज इन द सेंटेंस वी कैन सी दैट द पास्ट टेंस इज यूज्ड, विच टेंस पास्ट टेंस, एंड इन द ऑप्शंस वी हैव टू चूज ओनली द वर्ब ऑफ पास्ट टेंस। देखिए कैसे हमें ये पास्ट टेंस है, इसमें भी कोर्स पास्ट। देखिए इज कोट, इज तो किस में आता है, इज है वो प्रेजेंट की है, इसका मतलब है ये नहीं हो सकता। इज बीइंग कोट है, ये सेंटेंस भी नहीं हो सकता। हैज बीन कोट, ये भी प्रेजेंट का है, प्रेजेंट टेंस में आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। और ये देखिए वॉज कोट पास्ट में आता है, एक ही बचा है ऑप्शन पीछे, तो ये वाला क्या है राइट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वॉज कोट भरा जाएगा। इस तरह की एक्सरसाइज आपकी गाइड में बहुत सी दे रखी है, तो आप लोग इस एक्सरसाइज को क्या करोगे सोल्व करोगे, ओके। बाकी अपनी अगली क्लास में मैं एक्टिव एंड पैसिव की ओनली क्या कराऊंगा एक्सरसाइजेस कराऊंगा, जिससे और ज्यादा क्या हो जाएगी आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, किसी प्रकार से कोई परेशानी इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए अब जो समय है जिसमें आप अच्छे से ज्यादा एक्सरसाइज भी कर सकते हो। जैसे मान लो अगर एग्जाम पास में तो हम इतना कर नहीं सकते हैं, लेकिन इसके पास अभी हमारे पास टाइम है, आप आराम से इसको क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो, अच्छी से एक्सरसाइज निकाल सकते हो, और किसी प्रकार की परेशानियों को डिस्कस कर सकते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर यू एंड फॉर योर स्टडी, ओके। सो डोंट इग्नोर इट एंड बी केयरफुल अबाउट योर स्टडी, सो एंड बी सीरियस फॉर द मार्क्स ऑफ एग्जाम्स, ठीक है ना। इस बार तो जैसे स्टूडेंट्स हैं और थोड़े से एग्जाम डिस्टर्ब हो गए थे, लेकिन आपके कोरोना हर बार नहीं आता है और आए भी नहीं। ईश्वर ऐसी मतलब हमें ब्लेसिंग दे
तो आप लोग भी घर पे तैयारी कीजिए, एक्सरसाइज निकालिए अच्छे से, और जिससे क्या हो सके कि आपकी जो स्टडी है और ज्यादा अच्छी हो सके। ओके, अगर आप लोग स्टडी करते हो अच्छे से, तो अगला जो टॉपिक होगा, अगर आप लोग इस टॉपिक को इंप्रूव कर लोगे, हाँ सर हमने इसको अच्छे से समझ लिया है, इसको तैयार कर लिया है, तो मैं अगला जो टॉपिक होगा वो मैं अच्छे से आपके लिए पहले क्या पढ़ाऊंगा, एक लेसन पढ़ाऊंगा आपको, जो उसके बाद मैं आपको क्या कर दूंगा, ये चीजें बताऊंगा। ठीक है, अगला टॉपिक ग्रामर टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग जो आपका सिलेबस है उसमें से एक स्टोरी है वो आपको मैं बोर्ड पे पूरी पढ़ाऊंगा, और उसके बाद अपना एक ग्रामर का नया न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।